हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 के दूसरे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न पूरा हल कर दिया है और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि उसमें आप 8 प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दूसरे नंबर प्रश्न को कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न हम यहाँ पर कॉपी पर लिख लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले किससे यहाँ पर भाग करेंगे, 2 से। तो 16 दूनी 32, 0 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे 80 बार में, 2 से लगा दीजिए फ्रेंड्स 40 बार में। फिर हम 2 से लगाएंगे यहाँ पर कितना, 20 बार में। उसी प्रकार से नीचे लगाएंगे 2 से 10 बार में और 2 से लगा देंगे 5 बार में। अब देखिए फ्रेंड्स इससे आगे तो हमारा लगने वाला नहीं है। जब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त करना है, तो देख लीजिए पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए हमारा 3 के समूह में होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए क्या हमारा ये 3 के समूह में है। देखिए 2 तो हमारा है 3 बार, सही है। यहाँ पर भी 2 हमारा 3 बार है, बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेंड्स क्या हमारा 5 यहाँ पर है 3 बार, तो नहीं। 5 कितना बार है, 1 बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 1 5 है तो आप लिख सकते हैं कि 2 5 की आवश्यकता है। तो अगर हम 2 5 यहाँ पर लिखेंगे तो कहने का मतलब क्या होगा, 25। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अतः पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 25 की ज़रूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर 1 5 दिया हुआ है। अब हमें कितनी संख्या की ज़रूरत है, तो 2 5 और। तो यहाँ पर हमें ये दोनों संख्या ही चाहिए। तो देखिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 5 की ज़रूरत है या फिर 5 गुने 5 25 की ज़रूरत है। तो चलिए इस प्रकार से दूसरा का पहला नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 243 है। तो देखिए 2 से तो ये लगेगा नहीं, 3 से चेक कर लीजिए। 4 2 6 या 3 9, तो ये 3 से कटेगा। 3 8 24, 3 से 1 बार में। यहाँ पर देख लीजिए 3 से कट जाएगा हमारा, 27 3 81 होता है। 3 से फिर से लगा देंगे फ्रेंड्स 9 बार में, और 3 से फिर लगा देंगे तो 3 बार में। यहाँ पर 3 हमारा कितना बार है, तो 3 बार है। लेकिन यहाँ पर 3 देखिए हमारा 2 ही बार है, यानी कि फ्रेंड्स हमें पूर्ण घन बनाने के लिए 1 3 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 1 3 की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये पहले और दूसरा नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम तीसरा नंबर और चौथे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम किससे लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से चेक करते हैं। 7 6 यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 5 18, तो 3 से लग जाएगा। 3 दूनी के 6, 25 3 के 75। फिर हम 3 से लगा देंगे, 3 7 21, 3 5 15। फिर फ्रेंड्स हम 3 से लगा देंगे, 25 3 75। अब 5 से लगा देंगे, 5 बार में 25। यहाँ पर देख लीजिए 3 तो फ्रेंड्स हमारा है 3 बार, यानी 3 के समूह में। लेकिन फ्रेंड्स क्या हमारा 5 है 3 के समूह में, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 5 2 ही बार है। तो हमें यहाँ पर लिख देंगे कि अतः पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 5 की ज़रूरत है, या फिर 5 की आवश्यकता है, कुछ भी लिख दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 5 2 ही बार है और 1 बार और अगर 5 रहता तो ये हमारा पूर्ण घन संख्या बन जाता। तो चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 4 3 7 और 2 9। तो ये हमारा देखिए 2 से तो पहले देख लीजिए फ्रेंड्स कि 2 से कटता है कि नहीं। तो ये 2 से तो कट जाएगा, तो हम 2 से ही लगाएंगे। तो चलिए 2 से लगा देंगे तो कितना बार में, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32। फिर 2 से लगा देंगे यहाँ पर, 2 दहें के 20 और 2 8 16। फिर 2 5 10, 2 चौके 8। उसके बाद फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे तो 27 दूनी के 54 और 3 से लगा देंगे, 3 नंबर 27 और 3 से लगा देंगे तो 3 3 9। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 हमारा 3 बार है, 3 भी हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बार है। लेकिन 2 कितना बार, 1 बार। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 2 भी हमें 3 बार चाहिए था और 2 1 बार तो हमारा दिया हुआ है। लेकिन हमें अलग से 2 बार 2 और चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 4 की आवश्यकता होगी। क्योंकि फ्रेंड्स 2 गुने 2 4 होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 2 की आवश्यकता है, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए कि 4 की ज़रूरत है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरे में जो कि 4 प्रश्न दिया हुआ था ये हमारा ख़त्म हो चुका है। चलिए अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न हम लिख दिए हैं।
यहाँ पर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 256 लिखा हुआ है, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले 2 से यहाँ पर भाग लगाएंगे, तो 2 से यहाँ पर एक बार में 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से लगाएंगे उसी प्रकार से तो 32 दूनी 64, यहाँ पर 2 से लगा दीजिए तो 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 4 8, फिर हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 2 बार में 4। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो चलिए कॉपी के थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अभी जस्ट हमने इसको हल कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए लिखते हैं 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख दिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब हमें पूर्ण घन संख्या बनाना होता है तो हमें क्या करते हैं, 3 3 के समूह में लिखते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए 2 एक बार है 3 के समूह में, और यहाँ पर 2 बार है 3 के समूह में। और यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 2 हमारा बच गया है 2 बार। तो देखिए जो बचा है इसको सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ संख्या। तो यहाँ पर लिख देते हैं उभयनिष्ठ संख्या। क्या बच गया था हमारा, 2 बार 2 बच गया था, तो लिख देते हैं 4। इस प्रश्न में फ्रेंड्स 2 आंसर होने वाला है। एक तो पहले जो अभी 4 निकाले हैं उभयनिष्ठ संख्या लिख करके, और दूसरा फ्रेंड्स जो यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा था कि जिसे भाग दे करके भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, उभयनिष्ठ। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न क्या था हमारा 256, तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः 4 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। कैसे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर अगर 256 है और जब यहाँ पर आप 4 से भाग दीजिए, 4 6 24 और 4 2 16, क्या हमारा 64 आ गया है। अब बताइए 64 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो किसका निकलेगा, तो 4 का ही निकलेगा, है कि नहीं। यहाँ पर 64 का अगर घन कीजिएगा 4 गुना 4 गुना 4, तो क्या हमारा निकलेगा, 64 ही निकलेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर यहाँ पर 4 आ चुका है। अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो चलिए यहाँ पर आपको हम इसका शॉर्ट तरीका भी बताते हैं। सबसे पहले 31 से 25 को हल कर लेते हैं। 5 से यहाँ पर लगाएंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 है यहाँ पर, तो 5 से यहाँ पर 625 कितना बार में लग जाएगा, 125 बार में। 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और 5 5 25, 5 से 25 बार में, और 5 से 5 बार में। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 5 हमारा 3 के समूह में है एक बार, और यहाँ पर 5 कितना बार है हमारा, तो 2 बार। तो यहाँ पर जो 2 बार 5 बच गया है इसको ही हम लिखेंगे उभयनिष्ठ संख्या। तो 2 बार 5 बच गया, तो यहाँ पर हम 2 बार 5 को गुना कर देंगे 25। अब फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 25 से भाग देने पर हमारा यहाँ पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। जब आप 25 से भाग दीजिएगा तो हमारा पूर्ण घन संख्या मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न भी आप समझे होंगे। तो चलिए अब हम तीसरा नंबर और चौथे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने तीसरा नंबर और चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। तो तीसरे को देखिए, सबसे पहले हम हल करेंगे। तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर लगाते हैं तो 2 7 14, और 0 का 0 रह जाएगा, 2 4 8, फिर 2 से लगाते हैं तो 35 दूनी 70, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाते हैं तो 17 दूनी के 34, यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 2 6 के 12 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम 2 ही से लगाएंगे, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 से लगा दीजिए 44 बार में, 2 से लगा देंगे यहाँ पर कितना 22 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना 11 बार में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कि 3 3 के समूह में है कि नहीं। 2 हमारा यहाँ पर 3 के समूह में है, यहाँ पर 2 भी 3 के समूह में है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 2 और 11 जो कि बच गया है ये हमारा 3 के समूह में नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ संख्या जो हमारा बच गया उसको गुना कर देंगे 11 गुने 2 यानी कि 22। अगर आप चाहे फ्रेंड्स इसे भी लिख सकते हैं कि अतः 22 से भाग देने पर हमारा यहाँ पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं 4th नंबर में। इसको भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही हल करेंगे। 2 से यहाँ पर लगा दीजिए, कितना बार में लग जाएगा, 2 9 18, 12 बच जाएगा, 2 6 12, फिर फ्रेंड्स हम 2 से लगाएंगे 2 4 8, 2 8 के 16, उसके बाद भी हम 2 से लगाएंगे तो 24 बार में, उसके बाद फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे तो 12 बार में, उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 6 बार में, अब 2 से लगाएंगे तो 3 बार में। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 3 के समूह में है कि नहीं। 2 हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 के समूह में है, यहाँ पर 2 भी हमारा 3 के समूह में है, लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा ये 3 बच गया ये हमारा 3 के समूह में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उभयनिष्ठ संख्या बराबर 3।
तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से हमने तीसरे नंबर का चौथे प्रश्न भी हल कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चौथे नंबर प्रश्न भी लिख लिए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स विषम संख्याओं का योग कहने का मतलब है, और फ्रेंड्स यहाँ पर क्रमागत बोला गया है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले विषम संख्या 1, फिर 3, उसी प्रकार से 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। यहाँ पर आप कोमा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 का क्यूब कहने का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। ऐसे तो आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर बोला है उसके क्रमागत विषम संख्या का योग। क्रमागत विषम संख्या यानी कि 8 हमें कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए क्या हम यहाँ पर 3 और 5 को ले लेंगे तो क्या हमारा 8 मिल जाएगा कि नहीं, वो हमारा 2 का क्यूब भी है। तो उस तरह से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सही आंसर होने वाला है 3 और प्लस में 5। उम्मीद करते फ्रेंड्स कि जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर 4 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौ 16 और 16 चौ 64। लेकिन हमें प्रश्न में बोला गया था कि क्रमागत विषम संख्या निकालना है, तो 64 हमें कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 17 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 19। तो जब आप यहाँ पर 13 से लेकर के 19 तक को जोड़िएगा तो हमारा 64 आ जाएगा। 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19। देखिए फ्रेंड्स हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और 15 में कितना हो जाएगा 24, और 24 के 4 हाथ में 2, 1 2 3 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो फ्रेंड्स देख लीजिए क्या हमारा 64 आ चुका है कि नहीं। इसी प्रकार से हम 5 का क्यूब और 8 का क्यूब हल करेंगे। अब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 125। उसके बाद चलिए 8 का क्यूब भी लिख देते हैं, 8 गुना 8 गुना 8। अब 8 का क्यूब कितना होता है हमारा 512। और चलिए फ्रेंड्स अब हम 5 का क्यूब को जोड़ेंगे तो 125 कैसे आएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 21 जोड़ 23 जोड़ 25 जोड़ 27 जोड़ 29। आप फ्रेंड्स एक बार यहाँ पर जोड़ करके चेक कर लीजिएगा। आप जब जोड़िएगा इसे तो 125 ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसे पहले ही जोड़ लिया था। ठीक है, चलिए अब हम 4th नंबर में आते हैं। इसको फ्रेंड्स आपको जोड़ना पड़ेगा 57 से। 57 जोड़ 59 जोड़ 61 जोड़ 63 जोड़ 65 67। फ्रेंड्स अब हम नीचे लिख देते हैं 69 और 71। यहाँ पर फ्रेंड्स इन सारी संख्याओं को जब आप जोड़िएगा तो हमारा यहाँ पर 512 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि चौथे नंबर में जो भी हमारे 4 प्रश्न थे वो आप अच्छे से समझ ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने देख लीजिए हम बुक ले आए हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 में टोटल हमारे यहाँ पर देख लीजिएगा 4 ही प्रश्न थे। 4 के नीचे फ्रेंड्स हमारे प्रश्न नहीं है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आज हमने आपको चारों प्रश्न हल करा दिए हैं। इस प्रकार से आज हमारा प्रश्नावली 6.1 पूरा खत्म हो जाता है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न थे वो सारे आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी लगता है कोई ऐसा प्रश्न हो जो कि आप अच्छे से नहीं समझे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स बहुत ही जल्द हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के जो हमारा भारती भवन और डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक होता है वो हम शुरू करने वाले हैं मैथ का। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर में कोई भी भाई बहन या फिर आपके कोई मित्र हों तो उनके साथ फ्रेंड्स हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।